पैसा कहाँ से आया इनका? ये जो बाबा जो है, जो करोड़ों रुपया दे करके मर्डर कराना चाहता है, ये कह रहा है, चैलेंज दे रहा है, इसके पास ये पैसा कहाँ से आया कि मंदिर क्या आर्थिक उद्योग है? ये करता क्या है? लेकिन इतनी बड़ी वकीलों की भीड़ को देख करके प्रशासन डर गया और इन्होंने आज सुबह हमारा परमिशन रद्द कर दिया। नहीं है, ऐसे साधु सन्यासी घूमते रहते हैं जो हाँ बिल्कुल पागल है, सबको गाली दे रहा है, 81 लाख 51 लाख कह रहा, पागल तो है ही है वो। जिस तरीके से ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ा के अधिकारी पूजय विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजय वेद प्रवीणा, ऐसे बोल रहे हैं आपको भस्म कर देंगे बाबा। इतनी अगर शक्ति होती तो इतने दिन गुलाम ना रहते बाबा जी, इतने दिन गुलाम न रहते, कई लोगों को भस्म कर दिए होते, बहुत पहले स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए होते। 21 लाख का इनाम था, मैंने पता किया उसके अकाउंट में 18-19 हजार रुपए है, वो खुद दान के पैसे से जीता खाता। मैंने पता किया, मैं देखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने पता किया, लोग बताते वो दान के पैसे से अपना भर पेट करते हैं। अब मैं कहता हूँ माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भस्म करते, बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो गला काट के लिए आए, मैं पैसा दूंगा, उसके खिलाफ तुरंत FIR प्रशासन को करना चाहिए। अगर उनके पास भस्म करने की ताकत होती तो स्वामी प्रसाद मौर्य को ही भस्म कर देते। ऐसे बयान देने की, मर्डर सुपारी देने की क्या जरूरत है? जिस तरह से आप लोगों का परमिशन रद्द कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, यह सरकार के मनुवादी पाखंडवादी सरकार के दबाव में ये परमिशन रद्द किया गया है। हम लोगों ने यहाँ धरना नहीं किया था, शांति जुलूस निकालना चाह रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी वकीलों की भीड़ को देख करके प्रशासन डर गया और इन्होंने आज सुबह हमारा परमिशन रद्द कर दिया। लेकिन जिस तरीके से ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ा के अधिकारी पूजय विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजय वेद प्रवीणा, ऐसे तरीके से SC ST OBC को गाली दी जाएगी तो विरोध हमारा अधिकार है, हम उसका विरोध करते हैं और इस सरकार से हम डरने वाले नहीं हैं। आज इन्होंने भले पुलिस के दम पे हमें रोकने की कोशिश की है, हम आगे भी करेंगे और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य 85% के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। ऐसा है, उनको राष्ट्रपति घोषित कर देना चाहिए और हमें जो है उपराष्ट्रपति घोषित कर देना चाहिए। क्या तरीका है? ये देश, देखिए, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो आदमी डेमोक्रेसी नहीं समझता है, जनतंत्र में क्या व्यवस्था है वो घोषित करने के लिए कर दे। देखिए, ज्यादा बकलोल टाइप के लोगों पे बात पे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, वो दूसरे टाइप का आदमी, मुझे नहीं लगता कि इसको इतना एंटरटेन करने की जरूरत है। अयोध्या के महंत कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काट के लाइए, इनाम देंगे। हाँ, 21 लाख का इनाम था, मैंने पता किया उसके अकाउंट में 18-19 हजार रुपए है, वो खुद दान के पैसे से जीता खाता। मैंने पता किया, मैं देखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने पता किया, लोग बताते वो दान के पैसे से अपना भर पेट करते हैं। अब मैं कहता हूँ माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भस्म करते, बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो लेकिन देखिए, ये पाखंडवाद के लोग हैं। नहीं, उनका तो मानना है कि उनमें शक्ति है, तो मैं तो कहता हूँ भस्म कर दे। तो ये है, देखिए, ज्यादा पागलों को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोल दे, कुछ भी करना। ऐसे बोलते हैं और उनको इंटरटेन की जरूरत नहीं है, ऐसे साधु सन्यासी घूमते रहते हैं जो हाँ बिल्कुल पागल है, सबको गाली दे रहा है, 81 लाख 51 लाख कह रहा, पागल तो है ही है वो। क्या क्वालिफिकेशन? उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? मैं हाईकोर्ट का अधिवक्ता हूं, इस नाते ये आपको बताना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि किसी का मर्डर कराए। वो उसके खिलाफ खुलेआम वो कह रहा है कि उसका गला काट के लिए आए, मैं पैसा दूंगा, उसके खिलाफ तुरंत FIR प्रशासन को करना चाहिए। आज सिर्फ एक कागज जला देने पे FIR हो जा रही, लोग गिरफ्तार हो जा रहे हैं। उनका गला काटने का अगर ये कहा गया है तो सरेआम वो साजिश कर रहा है उनका मर्डर कराने का, तो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए कि नहीं? आज वही प्रशासन जो है यहाँ उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, FIR नहीं लिख रहा है। हम लोग FIR लिखवाने के लिए आए। प्रशासन डर गई है या जो है उनके पक्ष में है? प्रशासन उनके पक्ष में है, हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी, हमारी FIR नहीं होगी। अच्छा, आप बताइए, कुछ किताबें जलाई गई, उसके लिए FIR हो गई, वो गिरफ्तार हो गए। उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो निकालनी चाहिए, जो इस समाज में, सभ्य समाज में वो स्वीकार योग्य नहीं है। उसका अगर विरोध हुआ तो हुआ, उसके लिए गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर किसी का मर्डर कराने की बात आई है तो उसमें गिरफ्तारी, FIR, सारी चीजें होनी चाहिए। वो व्यक्ति 302 का मुलजिम है जो इस तरीके से सरेआम कहे कि फला का गला काट के ले आया जाए। आप ऐसे बोल रहे हैं आपको भस्म कर देंगे बाबा। इतनी अगर शक्ति होती तो इतने दिन गुलाम ना रहते बाबा जी, इतने दिन गुलाम ना रहते, कई लोगों को भस्म कर दिए होते, बहुत पहले स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए होते। स्वामी प्रसाद मौर्य को ही भस्म कर देते। क्या चीज? अगर उनके पास भस्म करने की ताकत होती तो स्वामी प्रसाद मौर्य को ही भस्म कर देते। ऐसे बयान देने की, मर्डर सुपारी देने की क्या जरूरत थी? बाबा के पास पैसा कहाँ से आया इनका? ये जो बाबा जो है,
जो करोड़ों रुपया दे करके मर्डर कराना चाहता है, ये कह रहा है, चैलेंज दे रहा है, इसके पास ये पैसा कहाँ से आए कि मंदिर क्या आर्थिक उद्योग है? ये करता क्या है? इनकम टैक्स की जांच होनी चाहिए, इसके पास आईडी को छापा मारना चाहिए, देखना चाहिए। मैं भी श्याम जी एडवोकेट, श्याम जी बहुत एडवोकेट हाई कोर्ट, सब उनके पक्ष में है। हाँ उनके पक्ष में है ना। तो अभी देखिए बहुत बड़ा भी आंदोलन, इंटरनेशनल स्तर पे आंदोलन होने जा रहा है।